नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया है कि वो नजफगढ़ ट्रेन के पास एक ग्रीन कॉरिडोर को डेवलप करेंगे और इसको लेकर अभी प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों बेसिकली इस कॉरिडोर के अंतर्गत 60.7 किलोमीटर लंबे रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जहां पर 5.94 किलोमीटर का टू लेन रोड छठीकरा ब्रिज से छावा ब्रिज तक स्पेसिफिकली इसके लेफ्ट बैंक पर, जबकि छावला ब्रिज से बसई दारापुर तक भी 54.83 किलोमीटर के नए रोड्स बनाए जाएंगे दोनों साइड्स पर। इसके चलते इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, पंखा रोड, नजफगढ़ रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। ओवरऑल इसके चलते रोड कनेक्टिविटी बड़े स्केल पर इंप्रूव होगी। और क्योंकि ये ग्रीन कॉरिडोर होगा तो रोड्स के अगल बगल ग्रीनरी, प्लांटेशन, बाउंड्री वॉल्स, स्ट्रीट फर्नीचर और साइंस जैसी चीजें भी इंस्टॉल की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई सबअर्बन रेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा मुंबई सबअर्बन रेल के लिए 1777 करोड़ रुपीज के ओवर फंड्स अप्रूव कर दिए हैं और इसका इस्तेमाल मुंबई सबअर्बन रेल के अपग्रेडेशन के ऊपर किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये पैसा मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट पीरियड के ऊपर खर्च किया जाएगा। हर साल इसके लिए हमारी रेलवे की तरफ कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट किया जाता है। पिछले साल 789 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे और इस साल फंडिंग ऑलमोस्ट 125% तक बढ़ गई है। इसमें से 100 करोड़ रुपीज मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट पीरियड के फेज 2 के लिए होंगे, 800 करोड़ रुपीज फेज 3 के लिए होंगे, जबकि 877 करोड़ रुपीज फेज 3A के लिए होंगे, जिसके अंतर्गत नए कॉरिडोर्स, स्टेशन अपग्रेड्स और रेल अपग्रेडेशन के ऊपर आपको पैसा जाता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट IIT बॉम्बे को लेकर है, जो उनका पहला इंटरनेशनल कैंपस अभी सेटअप करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जापान को चुना है। दोस्तों धीरे धीरे अब हमारे देश के बहुत सारे IITs उनके फॉरेन कैंपस को स्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। IIT दिल्ली के द्वारा अबू धाबी में, IIT मद्रास के द्वारा तंजानिया में और अब IIT बॉम्बे के द्वारा जापान में उनका कैंपस सेटअप किया जाएगा। जापानीज नेशनल यूनिवर्सिटी टोहोकू यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने इसको लेकर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जहां पर बताया गया है कि इनिशियली PhD प्रोग्राम्स उनके द्वारा ऑफर किए जाएंगे और मोस्टली अगले साल के अंदर यहाँ पर वो काम स्टार्ट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट कोची से है, जहां पर दोस्तों कोची हमारे देश की पहली सिटी बनने जा रही है इलेक्ट्रिक लाइट ट्रैम वाली, क्योंकि कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा इसको लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों इलेक्ट्रिक लाइट ट्रैम ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन लाइट मेट्रो से इंस्पायर्ड होगी, जहां पर इनिशियली 6.2 किलोमीटर की स्ट्रेच बनाने की बात की गई है। MG रोड मेट्रो स्टेशन से थिवारा तक वाया हाईकोर्ट जंक्शन, मिनाका और जोश जंक्शन। हर ट्रैम 3 कोचेस वाली होगी, जो एक सिंगल टाइम में 240 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। एक अच्छी बात यह है कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम होगी कन्वेंशनल मेट्रो सिस्टम से, और क्योंकि काफी फ्लेक्सिबल भी होगी तो रोड, अंडरग्राउंड और एलिवेटेड तीनों अलग अलग लेवल्स पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड भी इसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट करने जा रहा है। जो भी इसकी फाइंडिंग्स होगी उसको लेकर फिर वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रोच करेंगे अप्रूवल के लिए। देखना ये है कि कब तक इसको अप्रूवल मिल पाती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जिन्होंने एक नई विस्टाडोम ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये ट्रेन यूपी की कतरनियागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करेगी। दोस्तों बेसिकली ये हमारे देश की पहली विस्टाडोम ट्रेन होगी जो कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व से पास होगी। ओवरऑल 107 किलोमीटर की जर्नी है, जो स्टार्ट होती है बिछा रेलवे स्टेशन से और मैलानी रेलवे स्टेशन पर जाकर अंत होती है। 9 स्टेशन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है स्टॉपेजेस के रूप में। ओवरऑल बताया गया है कि 4.5 घंटे के आसपास में जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके चलते लोगों को वाइल्ड लाइफ के काफी सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर है, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो के अंतर्गत अभी एक और रेल लाइन तैयार हो गई है रेल ऑपरेशंस के लिए, और इसके लिए अगले कुछ ही दिनों के अंदर ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं मेट्रो लाइन 4 और 4A की बात कर रहा हूँ, जिसको गैमुख से कासार वडवली और वडाला तक बनाया जा रहा है। ओवरऑल इसकी लेंथ 32 किलोमीटर से ऊपर की है, लेकिन इसमें से भी 10 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच बनकर तैयार हो गया है कैडबरी से गैमुख तक, जिसमें माजीवाड़ा, मनपाड़ा, दोंगरीपाड़ा और विजय गार्डन जैसे जो प्लेसेस है वो कनेक्ट हो पाएंगी। ओवरऑल 10 के आसपास स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं, और अभी क्योंकि यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होने जा रहे हैं तो अगले कुछ ही महीनों के अंदर आपको एक कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों BMRCL के द्वारा ड्राफ्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है इसके तुमाकुरू एक्सटेंशन को लेकर, और अभी फाइनल अप्रूवल के लिए इसको स्टेट गवर्नमेंट के पास में सबमिट किया गया है। तो सब BMRCL ये चाहती है कि नम्मा मेट्रो की ग्रीन लाइन को मदावरा से तुमाकुरू तक एक्सटेंड किया जाए, जहां तक ट्रैवल करने के लिए भी बाय रोड 2 घंटे तक का समय लग जाता है। ये बेंगलोर मेट्रो का पहला इंटरसिटी मेट्रो कॉरिडोर हो सकता है, जिसकी लेंथ अराउंड 59.6 किलोमीटर के आसपास होगी विद 25 मेट्रो स्टेशन। पूरी की पूरी मेट्रो लाइन को एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर बनाने की बात की गई है। 2 फंडिंग मॉडल्स यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं, एक PPP मॉडल जहाँ पर 20,650 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे, जबकि दूसरा एक SPP मॉडल जहाँ पर 18,670 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे। इनिशियल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ट्रेन चलाई जाएंगी वो इनिशियली 3 कोचेस वाली होंगी, जहाँ पर हर 4 से 5 मिनट में आपको ट्रेन ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। 1 घंटे की राइडरशिप यहाँ पर 30,000 के आसपास एस्टिमेट की जा रही है। देखते हैं कि कब तक इस लाइन को अप्रूवल मिल पाती है। अगली दोस्तों फिर से अपडेट कर्नाटका से ही है,
जहां पर दोस्तों हमारे रेलवे बोर्ड के द्वारा कर्नाटका में 2 नई रेल लाइंस का फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है और यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के इसके ऊपर काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दोस्तों इनमें से एक रेल लाइन अलमट्टी से यादगीर के बीच में होगी, 102 किलोमीटर की लेंथ होगी, जो नदर्न कर्नाटका को कर्नाटका के मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट कर देगा। 4.05 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे सर्वे को लेकर। दूसरी रेल लाइन भद्रवती से चिकजूर के बीच में होगी और 73 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। इसके सर्वे के ऊपर 1.82 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोनों के सर्वे को लेकर अप्रूवल मिल चुकी है और साथ साथ यहाँ पर अमाउंट भी एलोकेट कर दी गई है। और एक बार जब ये फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हो जाते हैं तो इन्हीं के बेसिस पर इनकी डीपीआर तैयार की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों ईएसआईसी हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का रास्ता भी क्लियर हो चुका है ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इसको लेकर लैंड अप्रूव कर दी गई है। दोस्तों वैसे ईएसआईसी के द्वारा यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ ही मेडिकल कॉलेज भी सेटअप किया जाएगा, जो स्पेसिफिकली नॉलेज पार्क 5 में बनकर तैयार होगा। इस प्रपोजल को भी रिसेंटली ही अप्रूवल मिली है, जहां पर टोटल इस तरह के 10 प्रपोजल्स अप्रूव किए गए थे। मेडिकल कॉलेज को लेकर अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हॉस्पिटल को लेकर ही यहाँ पर 7.5 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट की गई है। 200 बेड्स की कैपेसिटी का हॉस्पिटल यहाँ पर बनकर तैयार होगा। उसको बनाने के लिए 550 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च की जाएंगे। एक एडवांस ट्रोमा सेंटर, एक कैंसर हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई जाएंगी पेशेंट्स के लिए। मोस्ट प्रोबेबली अगले 3 सालों के अंदर अंदर हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कानपुर से है, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानपुर में एक फुटवेयर पार्क को डेवलप किया जा रहा है और इसको लेकर अभी लैंड अलॉटमेंट स्टार्ट हो गई है। दोस्तों यूपी का पहला डेडिकेटेड फुटवेयर पार्क होगा, जो कानपुर के रमईपुर विलेज में बनकर तैयार हो रहा है। ओवरऑल 131.69 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जिसमें से 83 एकड़ के एरिया में 75 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, 5.46 एकड़ के एरिया में 2 वेयर हाउसेस, जबकि बाकी एरिया में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, लैब्स, डिजाइन स्टूडियोज, पैकेजिंग यूनिट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स बनकर तैयार होंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सबस्टेशन, इस तरह की फैसिलिटीज के लिए भी यहाँ पर काम हो रहा है और इनके लिए भी अच्छी खासी लैंड अलॉट की गई है। एक बार जब प्रॉपर्ली फंक्शनल हो जाता है तो 15,000 से ज्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की तिरुपति में इंटर मॉडल बस टर्मिनल को लेकर डिजाइन फाइनलाइज कर दिया गया है और इसको लेकर आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 500 करोड़ रुपए के आसपास पैसा खर्च करने जा रही है। दोस्तों ये नया बस टर्मिनल तिरुपति के एग्जिस्टिंग बस टर्मिनल को रिप्लेस करेगा, जो ओवरऑल 13.18 एकड़ एरिया में फैला होगा। 10 फ्लोर की बिल्डिंग होगी 1.45 लाख स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया के साथ में, जहां पर बसेस के लिए 98 प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर बस स्टेशन होगा, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा फ्लोर आरटीसी ऑफिस के लिए, 4th से लेकर 7th फ्लोर तक होटल्स, रेस्टोरेंट्स और डॉर्मिटरीज, 8th और 9th फ्लोर पर कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जबकि 10th फ्लोर पर एक हेलीपैड बनाया जाएगा। और अभी क्योंकि सबको डिजाइन फाइनलाइज हो गया है तो अगले 3 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।